देखो, ये सारे सेशन में फेल्ड बजट है, कंगाल सरकार है, फेल्ड आइडियाज प्रमोट करने वाले हैं। एक आइडिया पकड़ते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं। देखिए, इससे सबसे पहले सबसे बड़ा वादा था मालवा कनाल एक नई निकालेंगे। मालवा कनाल का ना बजट में ना गवर्नर्स एड्रेस में कोई जिक्र नहीं, कोई पैसे उसके लिए नहीं रखे। लड़कियों को, औरतों को 1100 रुपए का जिक्र ही है नहीं। किसानों की लूट हुई है 4000 करोड़ की, उसकी हमने मांगी है, इंक्वायरी मांगी है, उसका नाम ही कहीं नहीं है, नामो निशान नहीं। और आप देखिए कि कैसे अपने पॉलिटिकल वेंडेटा चल रहा है। पहले एक विजिलेंस चीफ आता है, फिर दूसरा को लेकर आते हैं, दूसरा जब इनकी बात नहीं मानता कि मैं निजायज नहीं करूंगा, अब तीसरा ले आए। तो ये सारा का सारा ये सारा मैं समझता हूं दी होल आइडिया ऑफ अ विधानसभा सेशन जो इधर बुला रखा है, कंप्लीट फेल हो रहा है जी। ना किसी को बोलने का वक्त देते हैं, ये अपने नंबर्स के हिसाब से ही लोगों को डराने और धमकाने का काम करते हैं और ऑपोजिशन की आवाज को बिल्कुल जकड़ रहे हैं। और सबसे इसमें पार्टीजान रोल कर रहे हैं तो स्पीकर साहब कर रहे हैं। आपको लगता है नहीं जिस तरह कल भी आपको सीएम साहब ने किया, क्या इस तरह का रवैया ठीक है? मेरा ख्याल लेवल ऑफ डिबेट सारे हिंदुस्तान में अगर सबसे वर्स्ट है और सबसे मंदी शब्दावली को इस्तेमाल करता है हिंदुस्तान में, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब। दूसरा, जिस तरह से इन्होंने काफी बात सलाह करवा कह रहे हैं कि हमारा पहला स्टेट ऐसा होगा कि जिसमें 10 लाख रुपए हम दे रहे हैं। कौन सी बात के लिए भैया? 3 साल में आज के दिन तक भी आयुष्मान स्कीम जो बीमा की स्कीम है वो अभी तक किसी को नहीं मिल रही। वो किसी को बीमा की स्कीम नहीं मिल रही। और झूठ, आज देखो एक इंडिपेंडेंट एमएलए ने बात कही कि अगर सारे पंजाब में जितनी फैमिलीज हैं 49 लाख, अगर वो सारी बेनिफिशियरी हो जो आपने बताया तो 2-2.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए और प्रोविजन आपने 2000 का किया हुआ। इनको है कि झूठ बोलेंगे, फिर 6 महीने के बाद अगला सेशन आएगा, फिर झूठ बोल देंगे। को अपने सरकारी कर्मचारी इनको पूछो, किसी को कुछ दिया जी? अपनी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के। और जो इनको वेतन देने थे वो 4 साल में आगे बांट दिए कि जो वेतन है वो देंगे हम 4 साल में, किस्तों में देंगे और 5-5, 7-7 हजार से ज्यादा किसी को पैसे नहीं मिलेंगे। किसी एम्प्लॉय ने अपने बच्चे को कोई मोटरसाइकिल ही लेकर देना है, 10,000 में आ जाएगा जी। अगर आप किस्तों में तोड़ कर पैसे दोगे तो वो जो उसने अपना घर की मरम्मत करानी या बच्चों की एजुकेशन में खर्चा करना है या बच्चों को कोई स्कूटर मोटरसाइकिल लेकर देना है, एक टाइम पर आप किसी एम्प्लॉय को पूछो, इधर ही पूछ लो। मेरे जाने के बाद सारे सिक्योरिटी वाले लगे, इनको पूछो किसी को कोई राहत दी इन्होंने? काल तखत के जत्थेदार को लेके भी बात उठी है। बात सुनो भाई, वो तो वॉली डाली थी, वो तो हरजोत बैंस ने पहले वॉली डाल के अकाली दल के मेंबर से कोई बात कलवानी थी एक फैक्शन के खिलाफ, वो कलवा दी। ये रलकर ही खेलते हैं जी। और 4000 करोड़ वाला मामला किसानों का जो है, देखो अमन अरोड़ा, देखो उसको भी पता है कि अगर पुर अमन रहना है तो अगर इंक्वायरी खुल गई तो ये पुर अमन नहीं रह पाएंगे अमन अरोड़ा जी, क्योंकि ये सारा पैसा तो दिल्ली के इलेक्शंस में जा चुका है और किसान की लूट हुई है और ये इनको भी पता है। और ये आप इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट हो, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, आप दूरी में ही चले जाओ, हर किसान को पूछो मिनिमम 200 रुपए का पैडी पर क्विंटल कट लगा, 1,75,000। नहीं, शिकायत भाई जब मांगोगे तभी कोई देगा। भर्ती के लिए आप पहले कहते हो फॉर्म खुले हैं, फिर ही भर्ती की अप्लाई कोई करता है। आपने कोई ऐसी संस्था बनाई है जिसके पास शिकायत भेजेंगे? शिकायत किसके पास भेजें? इस चीफ मिनिस्टर के पास, जिसको 2:30 बजे के बाद खुद ही नहीं पता होता कि वो है कहाँ जी। इसका तो खुद का पोस्ट ऑफिस बंद होता है जी। हाँ जी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।